Hello, 6th class science lesson number 10, page number 106. How did people know how far they have traveled? लोगों को ये कैसे पता चलता था उन्होंने कितनी दूरी की यात्रा की है? How will you know whether you can walk all the way up to your school? क्या तुम जानते हो तो तुम कितना पैदल चलकर अपने स्कूल तक जाते हो? Whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school. When you need to purchase something, it is possible for you talk to the market. How will you know the answer to these questions? So it is often to know how far a place is. यह अधिकतर हमें जानना चाहिए कि जगह की दूरी कितनी है, so that we can have an idea how we are going to reach the place. Walk, so that तो उससे हमें एक आइडिया आएगा कि हमें उस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं. वॉक चलकर, टेक ए बस और ए ट्रेन, ए शिप, एरोप्लेन, इवन ए स्पेसक्राफ्ट. Sometimes there is our object was long length width we need to know. Sometimes कभी there are object whose length or width we need to know. कभी कुछ वस्तुएं होती है कि जिनकी लंबाई को भी हमें जानना पड़ता है, उनकी चौड़ाई को भी जानना पड़ता है. In Priya and Paras classroom, there is a large desk which are to be shared by two students. Priya and Paras share one desk, but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of desk. टीचर के कहने पर उन्होंने ये सोचा कि पहले अपने डेस्क की लंबाई नापो. Make a mark exactly middle of the draw and line to separate two holes desk. दोनों की लंबाई जानने के बाद बीचों बीच दोनों की लंबाई से बीच में एक लाइन खींचो और लाइन खींचने के बाद दो बॉक्स आपके अलग अलग बन जाएंगे. Both Priya and Paras have found to playing गिल्ली डंडा with their friends. Priya and Paras were fond of playing गिल्ली डंडा with their friends. अधिकतर अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ गिल्ली डंडा खेलना चाहती थी. Paras brought a set of गिल्ली and डंडा with him. पारस अपने साथ एक गिल्ली और डंडा लेके आई. There is how they tried to measure the length of desk using to डंडा and गिल्ली. Here is how they try. यहाँ पर how they try to measure the length of the desk using the डंडा गिल्ली. क्या उन्होंने भी जो मेजरमेंट था वो डंडा गिल्ली से किया था. The desk seemed to having a length equal to डंडा length. कहते desk seemed to be having a equal length of डंडा and two length of गिल्ली. यानी कि दो डंडे और दो गिल्लियों से वह डेस्क की मात्रा पूरी होती थी. तो ड्राइंग द लाइन मिडिल ऑफ द डेस्क सर्व ईच ऑफ हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल डंडा एंड गिल्ली लेंथ. तो एक डंडा और एक गिल्ली जहाँ तक नापे जाते हैं वहाँ निशान बना लिया जाता है. फिर उस निशान से एक डंडा और एक गिल्ली आगे नापा जाता है. तो दोनों डेस्क पूरी की लंबाई में वो बराबर हिस्सा आता है. तो जहाँ पर एक डंडा और गिल्ली ख़त्म हो जाता है वहाँ बीच में देखो लाइन खींच दी जाती है ताकि दोनों को बराबर स्पेस मिलता रहे. After a few days, a mark line get wipe out. Paras now has a new set of गिल्ली and डंडा and has set his old one. अब पारस के पास नया गिल्ली डंडा था पुराने के बजाय. Here is how the length of desk seem measuring the गिल्ली of डंडा. जब वो नया डंडा लेके आई तो उस पुराने गिल्ली डंडे से देखो उस डंडे की लंबाई ज़्यादा थी, गिल्ली की भी लंबाई ज़्यादा है. तो इस हिसाब से वो दोनों डेस्क बराबर नहीं पहुंच रही हैं. ये है आपका पेज नंबर 106.